के टॉपिक पे मेंस एथिक्स 4 के टॉपिक्स है और एथिक्स के लेकर ना बहुत सारे एस्पिरेंट के माइंड में कॉन्फ्यूजन रहता है, डाउट्स रहता है कि एथिक्स को कैसे कवर करें और कोटेशंस एग्जांपल्स कैसे ऐड करें। और कोटेशन के एग्जांपल्स के लिए ना आप लोग द हिंदू फॉलो कीजिएगा और कोटेशंस के लिए मैंने ना 250-300 कोटेशंस के लिख के वीडियो बना दिया, तो इसी चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। और आंसर राइटिंग के लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो जैसे निष्पक्षता इम्पार्शियलिटी के देखेंगे लोग, तो ये डिफिनेशंस हो गया। एक लोक सेवक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, संपत्ति, प्रांत आदि के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, उससे सभी नागरिकों के हित में काम करना चाहिए। और ये कोटेशन से निष्पक्षता न्याय का जीवन है, क्योंकि न्याय सभी अच्छी सरकारों का जीवन है। और ये उदाहरण हो गया, एक अदालत के मामले में एक न्यायाधीश की प्रकृति है। और अगर आप लोग ना निष्पक्षता पे, इम्पार्शियलिटी पे अगर आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप लोग ने पहले इंट्रोडक्शन में भूमिका में कोटेशंस ऐड करेंगे लो, और फिर ये डिफिनेशन लिखेंगे लो, और नीचे ये उदाहरण एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे लो। और ये निष्पक्षता के उदाहरण है, खेलों में अंपायर, न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश, और ऐतिहासिक अकबर मंत्रियों का चुनाव निष्पक्ष रूप से किया था। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव और सिविल सेवक योजना क्रियान्वयन में निष्पक्ष। अगर आप लोग को ना सिविल सेवक के लेके कोई मतलब टॉपिक से एग्जाम्पल्स मिलता है, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं लोग। सिविल सेवाओं में निष्पक्षता और व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा, और स्वयं व्यक्ति की नैतिकता, और सेकंड हो गया अंतरात्मा की आवाज पर कार्य, और स्वयं के विश्वास, मूल्य और अनुभव, पृष्ठभूमि आदि नैतिक मार्ग निर्देशन प्रदान करते हैं। तो ये 3 टॉपिक है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा का, और ये वस्तुनिष्ठता उत्तरदायित्व की विचारधारा पे ये टॉपिक है। संविधान, कानून, संसदीय निर्देशन, सरकारी शासन, देश, नागरिकों की आकांक्षा, सामाजिक अपेक्षा आदि। इसमें ना आप लोग के ना बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल्स ऐड मतलब करके मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं लो। और एथिक्स में मतलब बहुत ज़्यादा ना एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, और एग्जाम्पल्स के बिना ना क्वेश्चन पेपर में हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स कोटेशंस के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। और यूपीएससी मेंस एथिक्स और ऑप्शनल और ऐसे राइटिंग से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख के और नोट्स मेकिंग कर सकते हो लोग। निष्पक्षता के उदाहरण है, किसी समूह के पक्ष में किसी भी राजनीतिक दबाव से तभी निपटा जा सकता है जब सिविल सेवक हमेशा निष्पक्ष रहे। और सेकंड एग्जाम्पल है निष्पक्षता के, एक निष्पक्ष सिविल सेवक अपने गांव या शहर के पक्ष में नहीं होता, बल्कि जरूरतमंद के आधार पर धन आवंटित करता है। और तमिलनाडु कैडर के संगम IAS और हरियाणा के अशोक खेमका आदि, और ये IAS फिर से सबके और करेंट में जो न्यूज़ में आते हैं, एग्जाम्पल्स ऐड करने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप लोग द हिंदू फॉलो कीजिएगा लोग। और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, तथ्य व प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता वस्तुनिष्ठता कहलाती है, अर्थात मामले के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना न कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, भावना व आदेश से वशीभूत होकर। तो ये वस्तुनिष्ठता के डिफिनेशंस हो गया, परिभाषा। और ये वस्तुनिष्ठता कि मैंने ना डिटेल में कुछ टॉपिक बनाए हैं, क्योंकि कभी कभी मतलब 250-300 वर्ड में आ जाता है लिखने के लिए, तो 250 आ जाता है, सॉरी 250, तो आप लोग देख लेंगे लोग। वस्तुनिष्ठता, एक लोक सेवक को अपना निर्णय और कार्य मनमाने तरीके से ना करके वस्तुनिष्ठ आधार पर करनी चाहिए, जैसे नियम, कानून, दिशा निर्देश, आचरण संहिता और आदि करना चाहिए। सार्वजनिक नियुक्तियां करने
करने, संविधाओं को स्वीकृति देने, किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार देने, लाभों या कर्मों का संतुष्टि करने आदि के क्रम में निर्णय लेते समय तथ्यों तथा योग्यताओं को आधार बनाना चाहिए। वस्तुनिष्ठता प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाने भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है। ये उदाहरण है वस्तुनिष्ठता के। नियुक्ति करने में जिला कलेक्टर को उम्मीदवार की जाति या पृष्ठभूमि जैसे अन्य कारकों के बजाय योग्यता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। तो ये वस्तुनिष्ठता के एग्जाम्पल्स हैं और वस्तुनिष्ठता के उदाहरण कुछ यहाँ पे है। तो प्रशासनिक उदाहरण देखेंगे लोग। एक सिविल सेवक द्वारा नागरिकों में वस्तुओं व सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखते हुए किसी भी बाहरी दबाव में कार्य न करना। और महिला के रिलेटेड ये एग्जाम्पल्स हैं। सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन प्रदान करना जो कि पूर्वाग्रह पर आधारित न होकर योग्यता पर आधारित है। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता या वस्तुपरकता और विषय निष्ठा और विषय परकता, ये सब हिंदी टॉपिक्स हैं वस्तुनिष्ठता के। तो आप लोग देख सकते हैं लोग, कभी ऐसे ना मतलब वस्तु परकता और विषय निष्ठा और विषय परकता आ जाए तो आप लोग के कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना ऐड कर दिया। सरकारी पदाधिकारी को सरकारी काम करते समय सार्वजनिक नियुक्तियां करना, संविधाओं को स्वीकृति देना और किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार, लाभों या कार्यों के सिफारिशें करना जैसे भर्ती करना, पुरस्कार, ठेकेदारी आदि। सरकार नीतियों का कार्यान्वयन करते समय आपदा के समय सहायता पहुंचाने के क्रम में राहत सामग्री के वितरण आदि। उपरोक्त संदर्भों में कार्यों को संपादित करते समय उसके कार्य और निर्णय तथ्यों एवं गुणों के आधार पर होना चाहिए और जहां तक हो सके व्यक्तिनिष्ठता से बचना चाहिए। व्यक्तिनिष्ठा से बचना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं तो देखेंगे लोग। निर्णयों में पारदर्शिता होना चाहिए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि निर्णय क्यों लिया गया और किस आधार पर लिया गया। निर्णय लेने से कार्यों का उल्लेख होने से संदेह का वातावरण घटता है तथा एकरूपता की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकारी सेवकों का निर्णय एवं कार्य पूर्वाग्रह एवं व्यक्ति हितों से प्रभावित नहीं होना और उनमें फेरबदल की गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए। ऐसा होने से निर्णय एवं कार्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। बिना वस्तुनिष्ठता के सिविल सेवक ना तो प्रभावी ढंग से मूल्यों की रक्षा और स्थायी कर सकता है और न ही वे पारदर्शिता, निष्पक्षता और गैर तरफदारी पूर्वक अपने कार्य को संपन्न कर सकता है। तो ये एथिक्स के कुछ टॉपिक था तो मैंने कवर करा दी और बाकी के लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया और बाकी के जो टॉपिक है मैं धीरे धीरे कवर कराती जाऊंगी। तो आप लोग वीडियो के देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हैं लोग और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।